अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 9th क्लास की 2.4 करने लगे हैं और हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह आपने वो वाली मेरी वीडियो देख ली होगी और आपको समझ भी आ गई होगी पहले 2 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें भी सिंपल जो सेकंड क्वेश्चन किया था पहली वीडियो में, उसमें भी यही थी कि वेरिएबल्स थे एक्स जो होती हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई जी या ए बी सी जो भी होते हैं, क्योंकि इनकी जगह पर हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी गिनती लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है। एक्सपोनेंट का जो एक रूल है उसमें ये होता है कि अगर वेरिएबल्स हो ना नीचे, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करना हो, इसकी पावर अगर मुख्तलिफ हो, तो हम क्या करते होते हैं कि जो इसकी बेस होती है इसको हम बेस कहते हैं और इसको पावर कहा करते हैं। ठीक है, ये तो पता है। और अगर इनको मल्टीप्लाई करने का एक रूल है कि जो बेस होती है ना, अगर सेम हो तो बेस एक मरतबा लिख लेते हैं, और जो इसकी पावर है ना, अगर ऐड हो रही हो तो ऐड कर देते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब कि इनकी पावर के साथ जो साइन होता है ना वही लगाते हैं। जैसे -3 और पॉजिटिव का 5 है। ठीक है, अब ये एक्स वैसे ही रहने दिया और ये 5 पॉजिटिव था तो हमने बड़ी रकम वाला साइन लगाना होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन अमल हमेशा माइनस का होता है। ये 2 आ गया। ठीक है, ऐसे होता है ना कि प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, माइनस प्लस माइनस, और 2 हमेशा एक जैसे साइन होना तो हमेशा पॉजिटिव का अमल ही हुआ करता है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और इस बार आपको अगेन बता दिया। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही हमने करना है। इसको वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन या इसको हमने उर्दू में अगर कहें तो कुव्वत नुमा के कानून की मदद से करना है, और अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो हमें बट्टे में जो चीज़ें दी हुई हैं नीचे, इनको हमने सिंपल ऊपर ले जाना और कुछ भी नहीं करना। ऊपर लेके जाएंगे x -2 ये तो वैसे ही रहेगा, y -1 भी वैसे ही रहेगा, z -4। ठीक है, एक बार हम चलो वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 4 हो गया, y -3 हो गया, z 0। ठीक है, और ये -4 ब्रैकेट के बाहर है। इसको हमने क्या करना है, सिंपल ये जो नीचे बटे के नीचे चीज़ें दी हुई ना इनको ऊपर ले जाना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे हम इनको। 4 आ गया, ये वाला 4 जब मैं ऊपर लेके गई तो ये माइनस का हो गया। ये जो डॉट्स में लगा रही हूँ ना, इसका मतलब भी ना मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चाहे क्रॉस लगा लो या डॉट लगा लो, ये आप लोगों की मर्जी होती है। ठीक है, y -1, और ये जब ऊपर गया ये नीचे प्लस माइनस का था, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। जैसे ये नीचे प्लस का था, जब कोई भी चीज़ बट्टे में दी गई हो, लिखी हुई हो, ठीक है, और हम उसे नीचे से ऊपर लेके जाएं, बट्टे के ऊपर ले जाएं, तो जो उसकी पावर होती है ना वो उसका साइन चेंज होता है। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, जैसे ये पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, और अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे z -4 और z 0, और ये जो ऊपर है ना पावर, ये सबके साथ है, इसको कुछ भी नहीं कहना, ये वैसे ही लिखी रहने देनी। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको ये बताया कि जो वेरिएबल्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है, मतलब कि एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि अगर बेस सेम हो तो उसकी जो पावर होती है ना वो अगर ऐड हो रही हो तो ऐड कर देते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इधर भी हमने करना है। देखें, बेस सेम है दोनों की, एक बार लिख ली। 2 चीज़ें थी ना, इनको एक जैसी 2 चीज़ें थी तो उसको हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, सिंपल। ये -2 था, ये देखो ये फिर -4 था। उसके बाद हमारे पास क्या था, y एक बार लिख लिया -1 +3, फिर z -4, और ये पॉजिटिव का 0 है। ठीक है, 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब अमल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, -3 वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने क्या किया कि x ये हो गया -6, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब 2 ऑपोजिट साइन होते हैं ना, माइनस माइनस अमल प्लस का होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस ख़त्म हो जाता है। ये ऐसा होता है कि अगर -1 और -1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो हम लिख देंगे कि 1 आ गया, पॉजिटिव 1 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर -1 और -1
ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का अमल हो रहा हो ना, तो -1 दो मरतबा आ जाए, 2 बार आ जाए मतलब, तो फिर हम अमल माइनस का करेंगे, ठीक है, और साइन नेगेटिव। अमल हम एडिशन का करेंगे, ठीक है। 2 नेगेटिव साइन आ जाए ना, तो हम अमल जो करेंगे वो एडिशन का करेंगे। देखो मैंने -1 2 लिख दिया, ठीक है, और जो साइन होगा वो हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है। बड़ी रकम वाला साइन आता होता तो वो माइनस का ही आएगा, ठीक है। मैंने -6 लिख दिया। उसके बाद ये 2 ये देखें, प्लस माइनस माइनस, अमल कौन सा हुआ माइनस का, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी है, ये -4 वैसे क्या वैसे ही एज इट इज़ आ गया, ये -3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सिंपल, ये हमें पता है कि ये -3 जो है हमारे पास, ये -3 क्या हो रहा है, ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये बट्टे में होता ना, ऐसे ये होता, अगर ये लिखा हुआ होता है -1/3, तो हमने अगर जैसे ये x की पावर -6 है, तो हमने लिखना था x की पावर -6, ऐसे लिखना था। तो तब ये जो -6 है, ठीक है ना, ये -6 इस 3 के साथ तो मल्टीप्लाई होता और डिवाइड होता, डिवाइड का अमल होता, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। फिर हमने क्या करना था, x ये जो -1 था और -6 ये +6 हो जाना था, और नीचे 3, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब x की पावर 2 बचनी थी, ठीक है। तब अगर ये होता बट्टे में 3 होता, ये जो हमारे पास 3 है ना, ये अगर बट्टे में होता तो, लेकिन अब ये डायरेक्ट इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -6 ये जो ऊपर एक ब्रैकेट के ऊपर जो होती है ना पावर, वो जो अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी अल्फाज होते हैं, उन सब के ऊपर अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, और सब के साथ इकट्ठी भी ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेके। अब जैसे ये 6 है, इसके साथ ये -y है, इसके साथ ये -3, और ये 4 है, -4 है, इसके साथ ये -3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैंने आपको पहले भी कहा है, जब माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दोनों जो हमारे पास रकमें हो वो माइनस में हो, लेकिन हो मल्टीप्लाई रही हो, तो जो माइनस होता है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है ना, पॉजिटिव जवाब बचता है फिर, ठीक है। इधर भी ऐसे ही है, ये 3 को 2 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो आता है हमारे पास, ठीक है, -6 आ जाएगा, और जी, ठीक है, ये मतलब आ जाएगा 12। ये मैंने एक इसलिए आपको ऐसे अलग करके भी लिख लो तो ठीक है, ऐसे डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कोई मसला नहीं है, कि आपको पता चल जाए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस नेगेटिव साइन थे वो मल्टीप्लाई हो गया, 18 -4, ठीक है। ये वाला पता है -1 के साथ माइनस था, तो हमने वो -7 ही लिख दिया, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये जी 12। अब सिंपल, अब भी कुछ नहीं करना, जैसे हमने 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, वो पहले पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमने क्या किया था, अगर पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हम, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो पावर अगर नेगेटिव में आया तो हम उसे बट्टे में ले जाएंगे नीचे, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखें y -4 है, बाकी इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको वैसे ही हम 18 और z 12 लिख देंगे, और ये 4 -1 y की पावर -4 है, इसको हम नीचे ले जाएंगे, बस ये पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे हम बट्टे अगर हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएंगे ना, तो इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। हमने पहले ऐसे ही किया था ना, जब हम ये पावर पॉजिटिव थी इसको हम ऊपर लेकर गए थे, ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गए, और y की -3 ये नेगेटिव थी, तो जब हम बट्टे में ऊपर लेकर गए तो ये पॉजिटिव हो गई थी। और इसी तरह अब इधर भी हमने पावर क्या है, इसको पॉजिटिव करना है, तो इसको ऊपर से नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलो जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2.4 का जो 1 पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ना 4, वो करने लगे हैं। इसमें भी सिंपल जो ब्रैकेट के अंदर पहले जो रकमें लिखी हुई हैं, पहले हमने इनकी तज्ज़ी करनी है, ठीक है। ये तज्ज़ी 240
3 की मैंने ये तज्ज़िया किया, इसका मतलब है कि 3 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करें ना एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास 243 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 81 है, 81 इधर से ले लो कि अगर हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आ जाता है। सिंपल इनकी जो मल्टीप्लिकेशन हमने की है वो हमने इधर लिखनी है सॉल्यूशन में। 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम, ये n है, ये वैसे के वैसे हम एज इट इज़ ऊपर लिख लेंगे। ये जो क्रॉस का निशान होता है, चाहे आप मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस का निशान इस्तेमाल करो या आप डॉट लगा दो, इसका भी यही मतलब होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और 3 की पावर 5 है, माइनस का साइन है, और 3 की पावर 4n-1, और इसका मतलब है कि 3 5 मरतबा है। अब इसका मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, इसको ऐसे अलग अलग करके नहीं लिखा, बल्कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि 3 की पावर 5 है, मतलब 3 5 मरतबा है, ठीक है। 5 टाइम है 3, ठीक है। और इसके बाद हमने ये 9 है, इसका मतलब हमें पता है कि 3 को 3 के साथ अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ जाता है, और 2n वैसे एज इट इज़ उसकी पावर में लिख लिया, और ये 3 की पावर 3, ठीक है। इसकी 3 की पावर 4 है ना, 3 4 टाइम है, 4n आ जाएगा। ये जो हमने इसकी पावर है ना, ये 4n के साथ मल्टीप्लाई करके बाहर लिखी है। हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, सिंपल मैंने ये जो 3 था ये 4 टाइम था, मैंने इसको 4 टाइम ऊपर वो n के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये 3 की पावर 5 है, माइनस 3 की पावर 4n-1, 3 की पावर 5 है, और नीचे 3 की पावर 2, ये 2n, और 3 की पावर ये 3। ये सिंपल इसके साथ पहले चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो, जैसे मैंने इधर लिख दिया था 3 की पावर 4 था, तो मैंने डायरेक्ट n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने सिंपल क्या करना है कि ऊपर तो वैसे ही लिख लेना है 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n-1, और 3 की पावर 5। ये हमने एक रूल किया है कि अगर बेस सेम हो, एक जैसी हो, और पावर माइनस में हो या प्लस में हो, तो बेस एक मरतबा लिख लेते होते हैं, और पावर अगर ऐड हो रही हो तो ऐड कर देते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये -6 है, ठीक है। तो x -1 लिखेंगे। इधर भी हमने सेम ऐसे ही करना है, देखें बेस सेम है 3 एक बार लिख लेंगे, और इसकी पावर वैसे ही लिख लेंगे 2n+3 है ये, ठीक है। पावर इसकी पॉजिटिव है। इसमें भी देखें ये माइनस एक तरफ, जैसे ये लिखा होता है ना a² माइनस ab², हम इसमें क्या करते हैं कि माइनस के इस तरफ और इस तरफ जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसमें a है, दूसरी तरफ भी a है, तो a हम ले लेंगे, b, और दूसरी तरफ b² है तो b ले लेंगे। इधर बाकी क्या बचेगा, a और -b, ठीक है। इसी तरह हमने इधर भी फ़र्ज़ करना है कि a b और a b है। इसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है, a b और ये भी एक भी फ़र्ज़ कर लें। इसमें जो एक जैसी चीज़ें हैं ना वो हमने कॉमन बाहर ले लेनी। जैसे ये माइनस के दोनों तरफ 3 है, हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। इसकी पावर 4n, और इधर भी 4n ही बनता है। जैसे ये मल्टीप्लाई होकर ये 4n बनता है, इधर भी हमने 4n ही लिखना है। 3 कॉमन ले लिया, ऊपर 4n हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसमें भी 4n था, ये माइनस के दूसरी तरफ भी 4n था, ठीक है। और हमें नीचे पॉजिटिव का 3 चाहिए, मतलब +3 चाहिए, तो इसमें से ये एक बार +5 है, और इधर हमने माइनस नहीं किया, पहले हम वो माइनस कर लेते हैं, फिर हम ये वाला अमल करते हैं -3। इसमें देखें बेस सेम है 4n-1 और ये +5, और ये 3 4n+3, ये 3 4n, 3 की पावर 5, इधर क्या बची 3 की पावर एक बार 4n+4 ओवर 3 की पावर 4n+3।
इसमें हमने सिंपल जो नीचे है ना 4n+3, अगर ऊपर भी हमारे पास 3 की पावर 4n+3 बन जाए ना तो हम कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। 3 दोनों तरफ है माइनस के, ये माइनस के दोनों तरफ, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 4n चाहिए हमें, 4n, उसके बाद हमें पॉजिटिव का 3 चाहिए। इधर 3 की पावर 5 है और इधर 3 की पावर 4 है, तो हम +3 ले लेंगे। तो बाकी इधर क्या बचा, 3 की पावर 2 बचा और -3 एक बार बचा, ये 1 उसकी पावर 1 बची, ठीक है। 3 की पावर 4n+3, ये इससे कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, सिंपल। ये 3 3 ज़ा 9 -3 और ये 6 हमारा आंसर बच गया। ये इतनी बड़ी वैल्यू थी और उसको हमने सिंप्लीफाई करके बस -6 जवाब निकाला है, ठीक है।